नमः सर्वेभ्यः। सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार। जो भी विद्यार्थी इस लाइव वीडियो के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं, विशेषकर आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, इसमें हमारा जो पाठ रहेगा वो पंचमा पाठ यानी कि 5वां पाठ आपका रहेगा। इससे पहले हमारे 4 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो पाठ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है दोस्तों, पंचम पाठ। तो आज हम पढ़ेंगे मेघदूत पीयूषम। दोस्तों, पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी भूमिका के रूप में थोड़ा फिर से स्वागत है आपका 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। आज हम लेकर आए हैं 5वां पाठ मेघदूत पीयूषम। दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों आप सबसे क्योंकि कोई कारण था, इस वजह से आपको हम 5वां पार्ट जल्दी स्टार्ट नहीं कर सके। बाकी अब आपको क्रम से ही, जैसे कि पहले आपको वीडियो मिल रहे थे उसी प्रकार से आपको सारे के सारे वीडियो आपको लगातार स्टार्ट करते हैं। आज का हम आपको बताने वाले हैं मेघदूत पीयूषम, जो कि आपका पंचम पार्ट रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से पूरी आपकी पुस्तक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पाठ है ये, क्योंकि आपका जो प्रश्न आता है श्लोक वाला वो मोस्टली अधिकतर आपका यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। मेघदूत पीयूषम जो पाठ के अंदर जितने भी श्लोक हैं आपके, इसमें से आपके बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पाठ है। चलिए दोस्तों, बिना लंबी किसी भूमिका के हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इसमें आपको हम भूमिका के रूप में आपको पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, जैसे कि मेघदूत और पीयूषम। ठीक है, यहाँ पर मेघ यानी बादल होता है, दूत यानी दूत आप समझ रहे हैं, जिससे कोई संदेश लेकर के कोई जाता है दूत के रूप में, तो मेघ को दूत बनाया गया है। ठीक है, मेघ है दूत। अमृत का मतलब यहाँ पीयूष होता है, पीयूष यानी अमृत, पीयूष का मतलब अमृत होता है, ऐसे मान लीजिए। पीयूषम का मतलब अमृत है यहाँ पर। तो ऐसे करके आपकी ये बात समझ में आई होगी कि मेघदूत पीयूषम है ना, मेघदूत और पीयूष यानी मेघदूत अमृत, ऐसा हमारा पाठ का नाम है। अब इसमें हम आपको एक छोटी सी बात ये बता रहे हैं कि मेघदूत जो इसमें नामकरण हुआ है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, थोड़ा सा हम संक्षिप्त में बताएंगे। इसको ज़्यादा इसको लंबा नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको हम थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेघदूत पीयूषम ऐसा पाठ का नाम है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपकी होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि मेघदूत पीयूषम जो पाठ है आपका, ये आपके कालिदास जी की रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और ये जो रचना है आपकी, ये मंदाक्रांता छंद से बद्ध है, यानी कि इसमें जो कालिदास जी ने जो छंद का प्रयोग किया है वो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग इसमें किया है। इसमें आपके 115 इसमें आपको पद्य मिलेंगे और कंप्लीट आपके जितने भी आपके इसमें पद्य हैं वो सारे के सारे मंदाक्रांता में हैं। इसके अंदर जो कुबेर के यहाँ पर राजा कुबेर के यहाँ, जो कि आपके अलकापुरी के अंदर राजा कुबेर रहते हैं, वहीं पर एक यक्ष होता है जो उनकी सेवा में कार्य करता रहता है, उनकी सेवा करता है। लेकिन एक दिन किसी कारणवश कोई गलती की वजह से राजा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के उसको श्राप दे देते हैं, और उस श्राप दे करके ये कहते हैं कि तुम्हें 1 साल तक अपनी पत्नी से पृथक रहना होगा, यानी कि तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर के रहना होगा। वह पृथ्वी लोक पर चला जाता है और अपना 1 साल का जो समय व्यतीत करने के लिए जाता है वो रामगिरी पर्वत पर इस समय को व्यतीत करता है, यानी कि रामगिरी पर्वत जो है उस पर्वत पर जाकर के वो अपना समय व्यतीत करता है। समय व्यतीत होता चला जाता है, समय निकलता जाता है। ऐसे करके धीरे धीरे 8 महीने निकल चुके। 8 महीने निकल जाने के बाद में आपके जैसे ही आषाढ़ का मास आता है, ठीक है, तो आषाढ़ का प्रथम मास आता है। आषाढ़ के पहले महीने की बात है, जिसमें आपका पहला दिन स्टार्ट हुआ है, आषाढ़ के महीने का प्रथम दिन। उस समय उसको कुछ बादल दिखाई दिए, यानी कि बादल आते हुए उसको दिखाई दिए, तो उसको एक आशा और एक उम्मीद जगी कि मैं मेरे जो अपने अंदर के विचार हैं, जो दुखद भावनाएं अंदर छुपी हुई हैं, उनको अपनी पत्नी तक कैसे पहुंचाऊं, ऐसा वो सोच रहा होता है। जैसे ही उसको बादल सामने से आते हुए दिखाई देते हैं तो वो चेतन अचेतन का फ़र्क महसूस नहीं करता हुआ वो ये सोच लेता है कि मैं अपनी बात को मेघ से बताऊंगा, यानी मैं अपने जो बात है, जितनी भी अपनी भावनाएं हैं, सारी की सारी बादल या मेघ को बता करके अपनी पत्नी तक इस संदेश को पहुंचाऊंगा। ऐसे करके वो मेघ से बात करता है, बादल से बातें करता है, बोलता है, उससे अनुनय विनय करता है, और एट लास्ट ये होता है कि जो बादल है, मेघ है, वो उसकी बात यानी कि उसके संदेश को पत्नी तक पहुँचाने के लिए राजी हो जाता है। इस प्रकार से यक्ष मेघ यानी कि बादल को या मेघ को दूत बना करके भेजता है, यानी अपने संदेश को अपनी पत्नी तक पहुंचाने के लिए वह मेघ को दूत बनाता है।
इसीलिए कालिदास जी ने इस रचना का नाम मेघदूत पीयूषम ऐसा रखा है, यानी मेघदूत इसका नाम है, पीयूषम इसमें जोड़ा गया है एक अलग से, तो ये मेघदूत अमृत ऐसा इसका नाम हो जाता है, मेघदूत पीयूषम का। अब थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में हमने बताया, इसमें आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यक्ष इसके अंदर मेघ को दूत बना करके अपने संदेश को अपनी पत्नी तक पहुंचाता है। बस यही इसमें कहानी है। विस्तृत पूरी जानकारी आप चाहते हो, पूरा आप इसकी स्टोरी सुनना चाहते हो, पूरी कहानी आप बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हो और सुनना चाहते हो, तो हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे इस पार्ट के स्टार्टिंग में, जैसे अब आगे हम बनाएंगे, या फिर हो सकता है कि इस पार्ट के पूरा होने के बाद में एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे जिसमें कंप्लीट आपको हम पूरी चीज़ बताएंगे, मेघदूत में कैसे कैसे इसमें वर्णन किया गया है, पूरा मेघदूत का जो है आपका कंप्लीट आपको एक दिन हम अच्छा एक बहुत ही एक शानदार वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि हमने थोड़ी सी ये जानकारी इसलिए बताई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पाठ परिचय के बारे में बात करेंगे आज। तो पाठ परिचय में आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि हम आपको, तो देखो, संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदासः अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते। ठीक है, ये आपको इसमें लिखा हुआ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसमें आपके कोई ऐसा खास बहुत कठिन शब्द नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं। संस्कृत साहित्य का मतलब यहाँ पर जो है वो है संस्कृत साहित्य में, क्योंकि यहाँ पर आपका साहित्य जो रूप है ये रामे की तरह, यानी सप्तमी का एक वचन का रूप है दोस्तों। इसके बाद में महाकवि, महाकवि इसमें कोई खास नहीं है, कालिदास इसमें भी नहीं है। अप्रतिम कवि, अप्रतिम कवि का मतलब होता है अनुपम कवि। क्या मतलब होता है? अनुपम कवि। ठीक है, ऐसे, और रूपेण आपका वही रामायण की तरह तृतीय व्यक्ति का रूप है। आद्रियते यानी कि समाद्रियते या फिर आदर किया जाना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आद्रियते का मतलब सम्मान करना या फिर आदर करना, ऐसा इसका अर्थ होता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये इसके आपके हो जाते हैं। अब इसका अर्थ देखिए, इस लाइन का अर्थ क्या होता है। इस लाइन का अर्थ है दोस्तों, संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदास अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते, मतलब संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का अनुपम कवि के रूप में सम्मान किया जाता है या फिर आदर किया जाता है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का किस रूप में आदर किया जाता है बच्चों? तो उत्तर हो जाएगा अनुपम कवि के रूप में। और आपसे पूछ सकते हैं हम, अनुपम कवि के रूप में संस्कृत साहित्य में किस कवि का आदर किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा महाकवि कालिदास का। तो इसमें स्पष्ट हो गया, आपका प्रश्न बन गए, कैसे बन सकते हैं वो भी आपका इसमें आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, कवेरस्य स्थितिः कालः ख्रीस्तपूर्व प्रथम शताब्दौ, ख्रीस्तपूर्व प्रथम शताब्दौ स्वीक्रियते। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जैसे कि यहाँ कवेरस्य, कवेरस्य का मतलब इसमें षष्ठी का रूप है। स्थिति आप जानते ही हैं, कालः यानी समय होता है, ख्रीस्तपूर्व प्रथम शताब्दौ, तो इसका मतलब हो गया आपका स्वीक्रियते। स्वीक्रियते यानी स्वीकार करना होता है। ठीक है ना, इसमें कोई कठिन ऐसा शब्द नहीं है, तो इसका मतलब समझ लिए सीधा सा। कवेरस्य स्थिति यानी इस कवि का स्थिति काल, स्थिति काल, कवेरस्य स्थिति कालः यानी इस कवि का स्थिति काल ख्रीस्त पूर्व प्रथम शताब्दौ स्वीक्रियते, ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। कब किया जाता है बच्चों? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार किया जाता है, यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। किसका स्थिति काल? महाकवि कालिदास का। तो ये इसका मतलब है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, कवेरस्य जन्मस्थान वंश जीवन विषये विद्वांसः विवदमानाः अपि जनश्रुतिभिः अनुमानैः तस्य रचना साक्ष्यैश्च स्वीकुर्वन्ति यत् कवेरस्य जन्म ब्राह्मण वंशे अभवत्, उज्जैनी तस्य वासभूमिरासीत्। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारी जानकारी हमें इसमें मिल रही है इनके जीवन से संबंधित, तो वो आपको इसमें बताते हैं। पूरी की पूरी बात आपको यहाँ पर समझनी है।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका कविरस्य जन्म स्थान वंश जीवन विषय विद्वांसा विवदमानः अपि जनश्रुतिभिः अनुमान ही तस्य रचना साक्ष्यश्च स्वीकुर्वन्ति यत् कविरस्य जन्मः ब्राह्मण वंशे अभवत् उज्जयिनी तस्य वासभूमिरासीत्। ठीक है, मतलब सीधा सा ये हो गया इसका कि इस कवि के कविरस्य यानी इस कवि के जन्म स्थान, जीवन के विषय में, विद्वान लोगों में विवाद होते हुए भी, विवदमानः का मतलब होता है विवाद होते हुए, अपि यानी भी, यानी विवाद होते हुए भी जनश्रुतियों, लोगों की श्रुति, जनश्रुतियों के द्वारा, अनुमान ही अनुमानों के द्वारा और उनके रचना साक्ष्य यानी रचना साक्ष्यों से स्वीकार करते हैं कि कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ और उज्जैनी उनकी निवास भूमि थी। उज्जैनी उनकी निवास भूमि थी यानी कि वास भूमि थी। क्या? उज्जैनी। किसकी? महाकवि कालिदास की। तो ये इसका मतलब हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका आप एक बार दोबारा से समझ सकते हो। इस कवि के जन्म स्थान, ठीक है, जैसा जैसा लिख रहा है कविरस्य जन्म स्थान, इसके बाद में जीवन के विषय में, विद्वान लोगों में विवाद होते हुए भी जनश्रुतियों, अनुमानों और उनकी रचना साक्ष्यों से स्वीकार करते हैं कि कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ और उज्जैनी उनकी निवास भूमि थी। ये बात इसमें आपको हमने समझाई, ये इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे बताते हैं। चलिए, आगे लिखा हुआ है महाकविरियम भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानांच प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। ठीक है, तो इसमें महाकविरियम, महाकविरयम, तो महाकविर अयम, यह महाकवि, भारतीय संस्कृति, इसमें कोई खास नहीं है, साहित्य जीवन दर्शनानाम च। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया साहित्य जीवन दर्शनों की। ठीक है, षष्ठी का रूप है, रामाणाम जैसे बनता है। प्रतिनिधि कवि रूपेण, प्रतिनिधि कवि रूपेण का मतलब प्रतिनिधि कवि के रूप में। ठीक है, राजते का मतलब शोभायमान होना, राजते का मतलब क्या होता है? शोभायमान होना। ठीक है, अब इसका मतलब देख लीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा सीधा सा कि ये महाकवि, ठीक है, अयम यानी यह महाकवि, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? कालिदास जी की, बिल्कुल सही है। तो यह महाकवि भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनों के प्रतिनिधि कवि रूप में शोभायमान हैं, प्रतिनिधि कवि के रूप में शोभायमान हैं। किसके रूप में? प्रतिनिधि कवि रूप में। कौन शोभायमान है, कौन सुशोभित हैं? महाकवि कालिदास। ठीक है, तो एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको ये एक एक लाइन समझा रहे हैं हम अच्छे से, स्पष्ट, आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत रहती है कमेंट करिए। चलिए अगली लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसको भी हम समझते हैं। लिखा हुआ है तस्य काव्ये काव्योचित भाव गांभीर्यम, काव्योचित भाव गांभीर्यम प्रेमाभिव्यक्ति प्रकृति चित्रणम शास्त्रोचित भव्यतौदार्यम रस छंदलंकारादीनि काव्य कला निकषानि प्रतिमानानि च। ये लिखा हुआ है आपका च अतिशयेन फलितानि, अतिशयेन फलितानि, अतिशयेन फलितानि। तो लिखा हुआ है साहब तस्य काव्ये काव्योचित भाव गांभीर्यम प्रेमाभिव्यक्ति प्रकृति चित्रणम शास्त्रोचित भव्यतौदार्यम रस छंदालंकारादीनि काव्य कला निकषानि प्रतिमानानि च अतिशयेन फलितानि। अब देखो इसमें आपको अच्छे से समझना है, इसमें आपको कई चीज़ों की जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख रहा है तस्य काव्ये, यानी कि इनके काव्य में, किनके काव्य में? कालिदास जी के काव्य में। काव्योचित भाव गांभीर्यम, तो इसका जो मतलब है बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे इसमें जैसे ये आपका शब्द है काव्योचित भाव गांभीर्यम का मतलब काव्योचित भाव गंभीरता। ठीक है, यानी काव्योचित जो भाव गंभीरता है उसकी यहाँ पर बात है। ठीक, तो आपको याद रखना है काव्योचित भाव गंभीरता, प्रेम अभिव्यक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति।
ठीक है, ये भी क्लियर है। प्रकृति चित्रणम, प्रकृति का चित्रण, ठीक है, जैसे प्रकृति का चित्रण करना, किसी भी प्रकृति, जैसे मान लो पशु पक्षियों का चित्रण हो गया, उसमें पेड़ पौधों का चित्रण हो गया, जंगल का चित्रण हो गया, ठीक है, प्रकृति का चित्रण कुल मिला करके। शास्त्रोचित भव्यतौदार्यम, तो इसका मतलब हो गया शास्त्रोचित भव्यता, ठीक है, शास्त्रोचित भव्यता उदारता, भव्यता की उदारता, ऐसा मान लो, औदार्यम उदारता और भव्य, भव्य यानी भव्यता, तो शास्त्रोचित भव्यता उदारता। इसके बाद में रस छंद अलंकार, ठीक है, लिखा हुआ ना रस छंद अलंकार आदिनी, तो इसका मतलब हो गया रस छंद अलंकार आदि, काव्य कला निकषानी प्रतिमानानी, यानी काव्य कला की कसौटी के समान, काव्य कला की कसौटी के समान, निकषानी प्रतिमानानी, कसौटी के समान, अतिशयेन, अतिशयेन का मतलब अत्यधिक या अतिशय रूप से, फलीभूत है, फलितानी यानी फलीभूत है, ठीक है, हम कह रहे हैं ना बहुत अच्छे से फलीभूत हो, कहते हैं ना फलीभूत होवे अच्छे से, तो फलीभूत का मतलब ये हुआ। तो ये आशा करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब इस एक साथ हम पूरी जो पंक्ति है इन दोनों का पंक्तियों का अर्थ बता देते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए लिखा हुआ है तस्य काव्य से, अर्थ आपको समझना है। इनके काव्य में काव्योचित भाव गंभीरता, प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति का चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता उदारता, रस छंद अलंकार आदि काव्य कला की कसौटी के समान अतिशय फलीभूत है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब चलिए आगे क्या लिख रहे हैं, आगे आप निष्यंदिनी भी सूक्ति भी मानव जीवनस्य कृते दुर्लभतमः संदेश प्रकाश्यते, ठीक है। तो साफ लिखा हुआ है तस्य प्रेम निष्यंदिनी भी सूक्ति भी मानव जीवनस्य कृते दुर्लभतमः संदेश प्रकाश्यते, मतलब सीधा सा। अब इसमें एक बार अर्थ देखो आप, तस्य प्रेम निस्यंदिनी भी, मतलब उनकी प्रेम प्रवाह करती सूक्तियां, प्रेम प्रवाह करती सूक्ति भी, यानी तस्य प्रेम निस्यंदिनी भी का मतलब, निस्यंदिनी का मतलब यहाँ पर है दोस्तों प्रवाह, यानी बहाव होना, जैसे कहते हैं नदी का प्रवाह बहुत तेज है, बहाव होना उसका। और प्रेम शब्द आप जानते ही हैं, तो तस्य यानी उनका या उनकी, तो उनकी प्रेम प्रवाह करती हुई सूक्तियां, सूक्ति भी यानी सूक्तियों के द्वारा, ठीक है, तृतीया का रूप है बहुवचन का। मानव जीवनस्य मतलब मानव जीवन के, कृते यानी के लिए होता है, तो मानव जीवन के लिए दुर्लभतमः यानी दुर्लभतम, संदेश यानी संदेश, प्रकाश्यते यानी प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो प्रकाशित यानी प्रकाशित किया जाता है। तो अब इसका मतलब हो गया बच्चों, एक साथ मतलब समझ लो, इसका अर्थ हो जाएगा उनकी प्रेम प्रवाह करती सूक्तियों के द्वारा मानव जीवन के लिए दुर्लभतम संदेश प्रकाशित किया जाता है। क्या किया जाता है? दुर्लभतम संदेश प्रकाशित किया जाता है, ये इसका मतलब हो जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें आपके पाठ का पूरा सारांश मिल जाएगा, ठीक है ना। एक एक चीज़ को हम इसमें इसीलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको बात अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ मेघदूत पीयूषम, यहाँ स्क्रीन पर देखते चलेंगे हम। मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास रचितस्य मेघदूत इति नामधेयस्य गीतिकाव्यस्य सूक्तियुक्तानां प्रतिनिधि पद्यानां संकलनम अस्ति। ठीक है, देखिए मतलब क्या है समझिए आप। तो सबसे पहले आप देखेंगे मेघदूत पीयूषम, तो मेघदूत अमृत, ठीक है। मेघदूत अमृत, पीयूषम यानी अमृत होता है, मेघ यानी बादल होता है, तो बादल दूत अमृत भी कह सकते हैं। महाकवि कालिदास रचितस्य, तो वही महाकवि कालिदास रचितस्य यानी कि रामस्य की तरह षष्ठी का रूप हुआ, तो मतलब हो गया महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत इति नामधेयस्य यानी मेघदूत नाम के, ठीक है, नामधेयस्य यानी नाम के, गीति काव्यस्य यानी गीति काव्य के, तो
तो गीति काव्यस्य में बहिरामस्य की तरह षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो अर्थ हो जाएगा गीति काव्य के सूक्ति युक्ता नाम यानी सूक्ति युक्त प्रतिनिधि पद्यानाम यानी प्रमुख, प्रतिनिधि का मतलब मुख्य, मुख्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो प्रमुख, उनको कहते हैं प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि का मतलब मुख्य या प्रमुख पद्यों का संकलनमस्ति यानी संकलन है। ठीक है, तो ये तो हमने एक एक अर्थ बता दिया आपको, अब एक साथ पूरी पंक्ति का अर्थ समझ लो जिससे कि बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सुनिए, मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास रचितस्य मेघदूत इति नामधेयस्य गीतिकाव्यस्य सूक्तियुक्तानां प्रतिनिधि पद्यानां संकलनमस्ति। मतलब हो गया बच्चों, मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत नाम के गीति काव्य के सूक्ति युक्त प्रमुख पद्यों का संकलन है। ठीक, संकलन है यानी कि इकट्ठा। ठीक है, बहुत सारे किस चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं उसको संकलन कहते हैं। तो ऐसे करके इसका आपका मतलब हो जाता है और आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे लिखा हुआ है कवेः रागात्मिका वृत्तिरेव गीतिकाव्यस्य जननी भवति। ठीक है, मतलब देखो कवेः यानी कवि का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका कवि की। ठीक है, षष्ठी का रूप है कवि की। रागात्मिका, रागात्मिका यानी प्रेम होता, राग यानी प्रेम होता है, तो रागात्मक, रागात्मिका रागात्मक प्रेम युक्त वृत्तिरेव, वृत्तिरेव यानी वृत्ति ही, वृत्ति गीति काव्यस्य जननी भवति, गीति काव्य की जन्मदात्री होती है। रागात्मक वृत्ति यानी व्यवहार मान लो एक प्रकार से, रागात्मक वृत्ति यानी रागात्मक व्यवहार या रागात्मक उसकी वृत्ति, प्रेम युक्त वृत्ति। ठीक है, गीति काव्य की जन्मदात्री होती है यानी जननी होती है। जननी का मतलब जानते हो, जन्म देने वाली होती है। गीति काव्य से यानी गीति काव्य की। ठीक है ना, अब पूरी लाइन का अर्थ समझ लो एक साथ। कवि की रागात्मक वृत्ति ही, प्रेम युक्त वृत्ति ही गीति काव्य की जन्मदात्री होती है, जननी होती है। ये इसका मतलब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है लोक राग प्रेमामृत साधना। देखिए, लोक राग प्रेमामृत साधना प्रकृति पूजन संस्कृति सौंदर्य चेतना मानव मनोविज्ञान कवि कल्पना विलासादि गुण ही, कवि कल्पना विलासादि गुण ही मेघदूत गीति काव्यानाम चूड़ामणिरेव राजते। बहुत ही सुंदर बात कही है। देखिए, लिखा हुआ है कि लोक राग प्रेमामृत साधना प्रकृति पूजन संस्कृति सौंदर्य चेतना मानव मनोविज्ञान कवि कल्पना विलासादि गुण ही मेघदूत गीति काव्यानाम चूड़ामणिरेव राजते। समझो मतलब क्या है। लोक राग, लोक राग यानी लोक यानी आपका संसार होता है। ठीक है, लोक राग, राग का मतलब अनुराग या प्रेम होता है, प्रेम। ठीक है, प्रेम जानते ही हैं। अमृत साधना यानी अमृत की साधना। ठीक है, अमृत की साधना। प्रकृति पूजन यानी प्रकृति का पूजन करना। इसके बाद में सांस्कृतिक सौंदर्य चेतना यानी सांस्कृतिक सौंदर्य की चेतना। सांस्कृतिक जानती हो आप, संस्कृति हमारी, ओढ़ना पहनना खाना पीना ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो इस संस्कृति की सौंदर्य चेतना। इसके बाद में मानव मनोविज्ञान यानी मानव का मनोविज्ञान। ठीक, इसके बाद में कवि कल्पना, कवि कल्पना विलासादि गुण ही, कवि कल्पना का आनंद आदि गुण। कवि कल्पना विलासादि, विलासादि का मतलब आनंद होता है, विलास, भोग विलास हम कहते हैं ना, तो विलास आदि का मतलब आनंद आदि। कवि कल्पना का आनंद आदि गुणों से, गुण ही यानी गुणों के द्वारा या गुणों से। मेघदूत यानी मेघदूत। काव्य गीति काव्य नाम यानी गीति काव्यों की। ठीक है, गीति काव्यों की, ये षष्ठी का रूप है। गीति काव्य नाम जैसे रामानाम होता है। ठीक है, रामानाम होता है। तो गीति काव्यों की चूड़ामणि रेव। चूड़ामणि का मतलब दोस्तों यहाँ याद रखना है आपको, चूड़ामणि का मतलब होता है मुकुटमणि, मुकुटमणि। चूड़ामणि का मतलब क्या होता है, मुकुटमणि।
ठीक है। तो इव यानी की तरह, तो मुकुट मणि की तरह। राजते का मतलब शोभायमान होना या सुशोभित होना, ठीक है। राजते या विराजते, सुशोभित होना या शोभायमान होना, ये इसका अर्थ होता है। तो अब इसका मतलब समझो, अब एक साथ पूरे का हम अर्थ बताते हैं आपको। तो इसका मतलब हो जाता है आपका लोक राग, यानी कि लोक अनुराग रूपी अमृत की साधना, ठीक। लोक अनुराग रूपी अमृत की साधना, प्रकृति का पूजन, संस्कृति सौंदर्य रूपी चेतना, मानव मनोविज्ञान, कवि कल्पना का आनंद आदि गुणों से, जितने भी गुणों के अभी हमने गुणों की बात की है, ये सारे गुणों के बारे में कह रहे हैं कि इन सारे गुणों से या आदि गुणों से मेघदूत काव्य गीति काव्यों की मुकुट मणि की तरह शोभायमान है या सुशोभित होता है या शोभा देता है, ठीक। ये चूड़ामणि की तरह है, मुकुट मणि की तरह शोभायमान होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस जो रचना है, इस रचना के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। आगे जो भी लिखा हुआ है वो इस रचना के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि मेघदूत के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलने वाली है। चलिए, कृतिरियम मेघ पूर्व मेघः, कृतिरियम पूर्व मेघः उत्तर मेघश्च इति द्वयोः विभागयोः विभक्ता। देखिए इसका मतलब देखो, कृतिरियम यानी यह कृति, ठीक है। यानी कृति का मतलब रचना भी कह सकते हैं, यह रचना। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इति द्वयो विभागयो यानी दो विभागों में, विभक्ता यानी विभक्त है। तो मतलब हो गया कि यह रचना या कृति पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भागों में विभक्त है। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा जो मेघदूत ग्रंथ है, मेघदूत जो हमारी रचना है, इसके दो भाग हैं, ये याद रखना है। एक तो पूर्व भाग है इसका और एक उत्तर भाग है, ठीक। अब इन दोनों के बारे में इसमें संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा है आगे कि पूर्व मेघ में क्या है, उत्तर मेघ में क्या है, ठीक। और डिटेल से आप कंप्लीट जानना चाहते हो, इसकी पूरी कहानी आप बिल्कुल रस के साथ में सुनना चाहते हो, आनंद के साथ सुनना चाहते हो, तो हमें कमेंट करिए, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, उसके आधार पर हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा मेघदूत का सारांश आपको कंप्लीट अच्छे से समझाया जाएगा, वो भी रस युक्त, ठीक है। आराम से आनंद लीजिए आप उसका। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझना है कि मेघदूत जो हम बात कर रहे हैं ग्रंथ की, ये दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अब आगे देखिए आगे क्या है। पूर्व मेघस्य कथायां कोपि प्रिया वियोगी यक्षः कर्तव्य पालन प्रमादात् स्वामिना कुबेरेण वर्षभोग्येण स्वदेश निर्वासन रूपेण शापेन शप्तः भूत्वा रामगिरी पर्वते निवसति। अब ये जो बात बताई जा रही है ये पूर्व मेघ की बात है, यानी पूर्व मेघ में क्या वर्णन है इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक। तो इसको पहले समझो कि पूर्व मेघ में क्या है। तो लिखा पूर्व मेघस्य कथायाम, यानी पूर्व मेघ की कथा में। तो मेघस्य में षष्ठी विभक्ति का रूप है और कथायाम में आपकी रमायाम, लतायाम, गीतायाम की तरह सप्तमी एकवचन का रूप है। कोपी पूर्व रूप संधि है, ठीक है। प्रिया आप जानती हो, वियोगी यानी वियोग, वियोग भी आप जानते हो, ठीक है। इसके बाद में है कर्तव्य पालन प्रमादात, यक्ष नाम है। और कर्तव्य पालन के प्रमाद से, प्रमाद का मतलब लापरवाही, आलस्य, ठीक। स्वस्वामिना यानी इसमें भी तृतीया का रूप है, अपने स्वामी के द्वारा। वर्ष भोग्यन यानी वर्ष भर भोगने के योग्य, वर्ष भोग्यन का मतलब वर्ष भर, एक साल तक भोगने योग्य, ठीक है। स्वदेश निर्वासन रूपेण यानी अपने स्वदेश से निर्वासन के रूप में, अपने देश से निर्वासन के रूप में, यानी कि एक प्रकार से अपने देश से निकाला दे देना, देश से निकाल दिया। शापेन यानी श्राप से, श्राप दे दिया, ठीक है। जैसे आपको श्राप जानते हैं, बहुत सारे रामायण महाभारत में कई लोगों ने किसी को अलग अलग श्राप दिए हैं। तो निर्वासन के रूप में श्राप से, ठीक है। शप्तः यानी शापित होकर के, श्राप से शापित होकर के रामगिरी पर्वत पर, रामगिरी पर्वते यानी रामगिरी पर्वत पर, सप्तमी एकवचन का रूप है, पर्वते रामे की तरह। निवसति यानी निवास करता है, ठीक। तो इसमें सब शब्दों का अर्थ हो गया आपका, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसका पूरे का एक साथ अर्थ बताते हैं,
ठीक है। पूर्व मेघस्य कथायां कोपि प्रिया वियोगी यक्षः कर्तव्य पालन प्रमादात स्वः स्वामिना कुबेरेण वर्षभोग्येन स्वदेश निर्वासन रूपेण शापेन शप्ता भूत्वा रामगिरी पर्वते निवसति। मतलब ये हुआ कि पूर्व मेघ की कथा में, अभी दोस्तों हम पूर्व मेघ की कथा के बारे में बता रहे हैं। पूर्व मेघ की कथा में कोई प्रिया वियोगी यक्ष, ऐसा यक्ष जो अपनी प्रिया से वियोग हो गया उसका, ठीक है, दूर हो गया अपनी प्रिया से। तो प्रिया वियोगी यक्ष कर्तव्य पालन में लापरवाही के कारण, आलस्य के कारण अपने स्वामी कुबेर के द्वारा वर्ष भर भोगने के योग्य, ठीक है, अपने देश से निर्वासन के रूप में शाप के द्वारा शापित होकर रामगिरी पर्वत पर रहता है, रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। कौन रहता है? कोई यक्ष। किससे शापित होकर के? अपने राजा कुबेर से शापित होकर के, ठीक है। किस कारण से? लापरवाही, यानी अपने कर्तव्य में लापरवाही करने की वजह से, ठीक। तो ये आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। चलिए आगे क्या लिखा है वो भी समझ लेते हैं। आगे लिखा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे सजल मेघम दृष्ट्वा सद्य परिणीताम स्वप्राणप्रियाम स्मृत्वा स यक्षः भावपयोधौ निमग्ना भूत्वा पुरोदृश्यमानं मेघ मित्रं भावेन विरव्यथितां प्रिया सकाशम संदेशाहरणाय याचते, ठीक है। बहुत ही सुंदर बात बताई गई है, इसमें बहुत कुछ आपको बताया गया है। सबसे पहले हम एक एक शब्द को देखते हैं। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका समय व्यतीत होता है, जैसे जैसे रामगिरी पर्वत पर रहता है, 1 साल के लिए उसको भेजा जाता है, शाप दिया जाता है कि 1 साल तक तुम अपनी पत्नी से दूर रहोगे। तो जैसे तैसे करके 8 महीने निकल जाते हैं। कितने महीने बच्चों? 8 महीने। उसके बाद में आषाढ़ का महीना आ जाता है। तब लिखा कि आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के पहले दिन, आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस में सजल मेघम का मतलब होता है पानी से युक्त यानी जल से युक्त बादल को देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, ठीक है। तो सजल मेघम दृष्टवा यानी पानी से युक्त पानी वाले बादलों को देखकर, सजल मेघ को देखकर, सद्य परिणीताम, सद्य का मतलब होता है अभी अभी, ठीक है ना, अभी अभी ताजा, सद्य। परिणीता का मतलब विवाहिता, जो अभी अभी विवाहिता, स्वप्राण प्रियाम, अपनी प्राणों से भी प्रिय, प्रिया को, अपनी प्राण प्रिया को, ठीक, अपनी प्राण प्रिया को, समझ गए होंगे प्राण प्रिया कौन होती है। अपनी प्राण प्रिया को याद कर करके, स्मरण कर करके, याद कर करके, वह यक्ष भाव पयोधौ को मतलब भाव रूपी सागर में या भावनाओं के सागर में। कहते ना कि भावनाओं में मत डूबो, भावनाओं में मत बहो। तो भाव पयोधौ का मतलब हुआ भाव रूपी सागर में। पयोधौ यानी सागर होता है बच्चों। तो भावनाओं के सागर में निमग्न यानी डूबा, भूत्वा यानी हुआ, डूबा हुआ, सामने पुरोदृश्यमानम यानी सामने दिखाई दे रहे, मेघ को मित्र भावेन यानी मित्र भाव से, विरह व्यथिताम यानी विरह से व्यथित, ठीक है। प्रिया सकाशम, प्रिया के पास, सकाशम का मतलब पास, समीप, ठीक है। प्रिया यानी प्रिया होती है अपनी प्रिय, अपनी पत्नी मान लो प्रिय। तो अपनी प्रिया के पास संदेशाहरणाय, संदेश ले जाने के लिए, ठीक है। यानी संदेश ले जाने के लिए मतलब मैसेज भेजने के लिए, उसको मैसेज भेजना है। अरे मोबाइल तो था नहीं उस समय बच्चों, इसीलिए वो किससे बात कर रहा है? बादल से। किसके लिए? कि उसका मैसेज भेजना है उसको। कहाँ पर? उसकी पत्नी के पास, अपनी प्रिया के पास में। तो संदेश ले जाने के लिए याचना यानी याचते यानी याचना करता है। कौन? बादल से। कौन करता है याचना? यक्ष। तो याचना कौन करता है? यक्ष करता है। किससे करता है? बादल से करता है, ठीक।
किसके बारे में करता है? अपनी प्राण प्रिया के पास में संदेश ले जाने के लिए। ठीक, कि एक मेरा मैसेज है, वो संदेश आप ले जा करके अपनी प्रिया यानी पत्नी के पास पहुंचा देना। ये छोटा सा काम है, जरूर करना। ऐसे वो उनकी बात होती है। अब इसका मतलब समझ लो आप पूरा एक साथ। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि आषाढ़ के पहले दिन में, आषाढ़ के प्रथम दिवस में जल से युक्त बादल को देखकर अभी अभी विवाहिता अपनी प्रिया के पास, अभी अभी विवाहिता अपनी प्राण प्रिया को स्मृत्वा का मतलब स्मरण करके, याद कर करके वह यक्ष भावना रूपी सागर में डूबा हुआ। किस में डूबा हुआ? भावना रूपी सागर में डूबा हुआ, भूतवा यानी होकर, डूबा हुआ होकर, प्रोदृश्यमानम यानी सामने दिखाई दे रहे बादल को मित्रता रूपी भाव से, मित्रता के भाव से विरह से व्यथित अपनी प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए याचना करता है। कौन करता है याचना? यक्ष। किससे करता है? मेघ से। अब समझ में आएगा आपकी। तो मेघ से याचना करता है कि हे मेघ, हे मेघ, हे बादल, मेरा एक काम जरूर कर दो, मेरा संदेश अपनी प्रिया तक पहुंचा दो। ऐसे उससे याचना कर रहा है। अब एट लास्ट उसकी याचना को स्वीकार कर लेता है, बादल उसकी बात को मान लेता है। चलते हैं आगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर इसकी कहानी है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रेम युक्त कहानी है। यदि आप चाहते हो पूरी सुनना तो हमें कमेंट करो, जरूर आपको सुनाएंगे इसको एक दिन, एक ऐसा ही वीडियो बनाएंगे अलग से। चलिए आगे सुनते, आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा हुआ है सा विरहिणी हिमालय स्थितायाम अलकापुर्याम निवसति। अब बता रहा है वो यक्ष, कह रहा है बादल से कि सुन हे मित्र, दोस्त बना लिया उसको, बादल को दोस्त बना लिया है। और वो कह रहा है उसको, अब इतना प्रेम में पागल हो गया, डूब गया कि उसको ये पता नहीं चेतन अचेतन की उसको जानकारी दिमाग से निकल गई। अरे जिससे हम बात कर रहे हैं बादल तो अचेतन है, वो अपनी बात को कैसे पहुंचा सकता है? लेकिन प्रेम में अंधा हो गया व्यक्ति, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसके। ऐसे तब वो कह रहा है कि सुनो बादल, हे मित्र सुनो, सा विरहिणी यानी वह विरहिणी जो विरह से युक्त है, यानी वह विरहिणी कौन? उसकी पत्नी हिमालय में स्थित अलकापुरी में निवास करती है। वह विरहिणी हिमालय में स्थित अलकापुरी में निवास करती है। तो ये याद रखना है आपको, ये प्रश्न आपकी बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यानी कि यक्ष या यक्षिणी या फिर राजा कुबेर किस नगरी में रहता है? तो अलकापुरी नगरी में निवास करता है, क्योंकि जहाँ राजा कुबेर का भवन था उसी के पास में उत्तर में इस यक्ष का भी घर था। ठीक है, तो इसकी जो नगरी का नाम है, यक्ष कहाँ रहता है, किस नगरी में रहता था? तो अलकापुरी नगरी में रहता था, ये याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में आगे की कहानी सुनो। आगे क्या लिखा हुआ? यक्षः मेघ भागे स्थितानाम नगर सरित वन गिरी गौहाराणाम सौंदर्य संवेदना प्रतिपादन प्रसंग ही सहृदयानाम चेतांशी आहरति। अब इसका मतलब समझो आप। इसका मतलब है कि यक्ष मेघ के मार्ग में स्थित, मेघ भागे स्थितानाम यानी मेघ के मार्ग में स्थित, नगर, ठीक, सरित यानी नदी, पर्वत, ठीक है, नदी, वन, गिरी यानी पर्वत, गुहाराण गौहराणाम गुफाओं के, सौंदर्य एवं संवेदना प्रति यानी संवेदना प्रतिपादन करने वाले, सौंदर्य और संवेदना प्रतिपादन करने वाले, प्रसंग ही यानी प्रसंगों के द्वारा, सहृदया नाम, सहृदय यानी जो हृदय से युक्त हैं, सहृदय युक्त, सहृदयों के हृदयों को हर लेता है। हृदयों को क्या कर लेता है? आहरति यानी उनका हरण कर लेता है। चेतांसी यानी मन को या हृदय को हर लेता है। ठीक, अब इसका मतलब समझो एक साथ, क्या मतलब हुआ इसका देखो। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, तो यहां से आपको समझना है कि यक्ष जो है वो यक्ष मेघ भागे स्थितानाम यानी यक्ष मेघ के मार्ग में स्थित नगर, नदी, वन, पर्वत, गुफाओं के सौंदर्य एवं संवेदना प्रतिपादन करने वाले, प्रसंग यानी प्रसंगों के द्वारा सहृदयों के हृदयों को हर लेता है। ठीक है, उनके मनों को हर लेता है, उनके हृदयों को हर लेता है। इतना सुंदर है इसमें वर्णन सब कुछ।
पाँच। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। अब देखो यहाँ तक की जो हमने अभी बात बताई है, ये आपका मुख्य जो आपका सारांश था अभी तक जो बताया, ये आपका पूर्व मेघ की बात। कहाँ? पूर्व मेघ। अब चलते हैं उत्तर मेघ में। उत्तर मेघे प्रणय साधना साधका सह यक्षः प्रियायाः विरदशां वर्णयित्वा मेघम प्रिया कृते अस्मै संदेशाय निवेदयात यत संदेशाय निवेदयति यत। अब देखो संदेश निवेदन कर रहा है, फिर लिख रहा है हे कल्याणी त्वं धैर्यं धारय, हे कल्याणी त्वं धैर्यं धारय यतो हि जीवने सुख दुखादय रथ चक्रेवः परिवर्तनशीलाः भवन्ति। यतो हि जीवने सुख दुखादयः रथ चक्रेव परिवर्तनशीलाः भवन्ति। बहुत ही सुंदर पंक्ति है ये। देखो क्या लिख रहा है, उत्तर मेघे यानी उत्तर मेघ में हमने कहा था कि मेघदूत के दो भाग हैं, उत्तर मेघ और आपका पूर्व मेघ। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं उत्तर मेघ की। इससे पहले जो बात हुई थी वो पूर्व मेघ की बात थी। अब देखो उत्तर मेघ में प्रणय साधना, प्रणय साधना का मतलब प्रेम साधना का। ठीक, प्रेम साधना का साधक यानी साधक यानी कि प्रेम को साधने वाला, स यानी वह, यक्ष यानी यक्ष। प्रियाया, प्रियाया का मतलब प्रिया की, विरह दशाम का मतलब विरह दशा को, विरह दशा का, वर्णयित्वा यानी वर्णन करके। ठीक, मेघम, मेघम यानी मेघ से, प्रिया कृते यानी प्रिया के लिए, संदेशाय निवेदयति संदेश ले जाने के लिए निवेदन करता है, संदेश ले जाने के लिए निवेदन करता है, यत यानी की। अब निवेदन करता है और क्या कहता है, हे कल्याणी, हे कल्याणी यानी हे कल्याण करने वाली, तुम यानी तुम, धैर्यम धारय यानी धैर्य धारण करो। यतो ही, बच्चों यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि। क्या अर्थ होता है? क्योंकि, बिल्कुल करेक्ट। जीवने, क्योंकि जीवने यानी जीवन में, सुख दुखादया यानी सुख दुख आदि, रथ चक्रेव यानी रथ के पहिए की तरह, परिवर्तनशीला भवंती परिवर्तनशील होते हैं, न तो स्थायी ना। आगे और एक लिखा हुआ है इसमें, न तो स्थायी ना, परिवर्तनशील होते हैं न कि स्थायी। ये स्थायी कभी नहीं होते। कैसे होते हैं? परिवर्तनशील। क्या नहीं होते? स्थायी नहीं होते। ठीक, अब इसको एक बार सुनो आप, इसका हम पूरे का अर्थ बताते एक साथ। उत्तर मेघे, उत्तर मेघ में प्रेम साधना का साधक प्रिया की विरह दशा का वर्णन करके मेघ से प्रिया के लिए संदेश ले जाने के लिए निवेदन करता है। यानी कि वह बादल के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि हे मेघ, हे मेरे दोस्त, एक काम मेरा जरूर करते। ये मेरा एक काम है छोटा सा, अपनी प्रिया के पास ये संदेश भेजना है, तो ये आप संदेश लेकर के जाइए और आप संदेश भेजिए। और ये संदेश आप जैसे ही आप ये संदेश लेकर के जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे भवन दिखेगा, वहाँ पर एक आपको स्त्री दिखेगी। ठीक है, उसकी पूरी पहचान बताता है कैसी कैसी होगी। जैसे आपको ये स्त्री दिखती है तो समझ लेना यही प्रिया है मेरी, यही मेरी पत्नी है, यही तुम्हारी भाभी है। उसको जा कर के आप ये संदेश कहना। अब क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश यक्ष बता रहा है मेघ को, वो बात यहाँ पर बताई गई है। तब वो कह रहा है कि उसको जा कर के आप कहना, क्या कहना, कि हे कल्याणी, हे कल्याणी तुम धैर्य धारण करो, हे कल्याणी तुम धैर्य धारण करो, क्योंकि जीवन में सुख दुख आदि रथ के पहिए की तरह परिवर्तनशील होते हैं, न कि स्थायी। कि हे कल्याणी तुम धैर्य धारण करो, क्योंकि जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। कैसे? जैसे रथ के पहिए की तरह। जैसे रथ का पहिया चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। एक धुरी नीचे जाती है तो वापस वही ऊपर आ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे आती है। तो ये रथ के पहिया की तरह सुख दुख भी जीवन में चलता रहता है। ये परिवर्तनशील होते हैं किंतु स्थायी नहीं होते। ये बात जा कर के आप मेरी पत्नी को बता देना, यही मेरा संदेश है, यही मेरा संदेश आपको लेकर के जाना है। ठीक है दोस्तों, संदेश आपको समझ में आ गया। मेघ कौन सा संदेश भेजना चाहता है, ये बात आपको स्पष्ट हो गई। चलते हैं आगे। मेघोपी तम सर्वम श्रुत्वा
अलकां प्रति गतवान् यक्षिण्यै च संदेशं श्रावितवान्। अब देखो बड़ी बात तो अब हुई। अब देखो बहुत बड़ी बात हुई है कि भाई उसने मेघ जो था उसने यक्ष के द्वारा अपना संदेश सुना, यक्ष ने उसको पूरी बात बताई। उसके बाद में क्या हुआ कि जो बादल है वो भी बेचारा सारी बात सुनकर के अलका की तरफ गया और अब उसने उसकी पत्नी के पास जाकर के सारी बात बता दी, यानी उसको संदेश सुना दिया। उसका संदेश, यक्ष का संदेश बादल यानी मेघ के द्वारा अपनी पत्नी तक पहुंच जाता है। यही इसका मुख्य सारांश है। अब इसका मतलब समझो। मेघोपि तम सर्वं श्रुत्वा अलकां प्रति गतवान् यक्षिण्यै च संदेशं श्रावितवान्। मतलब हुआ कि मेघ भी उसको सुन करके, किसको, यक्ष को सुन करके अलकापुरी की ओर चला जाता है, यानी कि चला गया और यक्षिणी को संदेश सुना देता है। यक्षिणी के पास जाकर के उसने पूरा संदेश सुना दिया। क्या संदेश था वो अभी अभी हमने बता दिया। हे कल्याणी त्वं धैर्यं धार्य यतो हि जीवने सुख दुखादया रस चक्रेव परिवर्तनशीला भवन्ति न तु स्थायिना। ये संदेश जाकर के सुना दिया कि चिंता नहीं करें, बस थोड़ा सा समय और है दुख का, शीघ्र ही आपका दुख समाप्त होने वाला है, पुनः आपका बहुत ही जल्दी मिलन होगा। ठीक, ऐसे करके वो आप उसकी बात बता देता है, उसका संदेश वहाँ पर पहुँचा देता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे लिख रहा है कुबेरश्च एतत् वृत्तान्तं ज्ञात्वा करुणाद्रचेतः सन् शापावसानं कृत्वा तयो मेलनं चकार। देखो कितनी बहुत ही गजब की बात कही है, कितनी भावपूर्ण बात है। इसमें है कि कुबेरश्च एतत् वृत्तांतम, यानी कुबेर यह वृत्तांत को, इस वृत्तांत को, कौन सा वृत्तांत, मेघ के द्वारा यक्ष का संदेश सुनाने का वृत्तांत, सुनाने की बात, इस वृत्तांत को कुबेरश्च एतत् वृत्तांतम, यानी यह इस बात को ज्ञात्वा यानी जान करके, करुणाद्रचेतः यानी करुणा से द्रवित होकर के, करुणाद्रचेतः का मतलब करुणा से द्रवित होकर के, सन यानी होकर के, शापावसानम कृत्वा यानी श्राप को समाप्त करके, यानी उसको लगा, जब कुबेर को पता चला कि भाई ऐसी ऐसी यक्ष ने तो मेघ के द्वारा ही अपना संदेश भेज दिया, यानी इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि वह चेतन अचेतन में फ़र्क ही महसूस नहीं कर रहा है। तब वो खुद बेचारा जो कुबेर है, राजा कुबेर, वो भी क्या हो जाता है, करुणा से द्रवित हो जाता है और श्राप को समाप्त करके उन दोनों को मिला देता है। पुनः इन दोनों का मिलान हो जाता है, उन दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक, ऐसे करके ये बात इसमें हो जाती है। अब एक पंक्ति और है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी आपको हमने इसमें बताई, अच्छे से समझ में आई होगी। लिखा हुआ है संपूर्ण मेघदूतम मंदाक्रांता छंदेन छंदोबद्धाः विप्रलंब श्रृंगारस्य उत्कृष्ट उदाहरणम च विद्यते है। मतलब समझो, यानी इसका मतलब है संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद से छंदोबद्ध है और विप्रलंब श्रृंगार का यह उत्कृष्टतम उदाहरण है। विप्रलंब श्रृंगार क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से आपको जानना है तो कमेंट करिए, या फिर आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास हम जब पढ़ाएंगे तो इसमें आपको ये कंप्लीट बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपका ये पाठ का आज का परिचय जो है आपका पूरा हो जाता है और आशा करते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त रहेगा। ठीक है, आपको ये कैसा लगा पाठ, आपको ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी के विषय में आप क्या जानना चाहते हैं, और भी आपका किसी प्रकार का प्रश्न हो तो हमें जरूर कमेंट करें। और इस मेघदूत पीयूष की जो पूरी कंप्लीट कहानी है उसको बिल्कुल अच्छे से रसयुक्त रूप में अच्छे से आपको आनंद पूर्वक आप सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट करिए। जरूर आपको एक वीडियो हमेशा बनाएंगे जिसमें आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद में ये कहानी का वीडियो निश्चित आप तक पहुंचेगा दोस्तों। लेकिन कमेंट करके बताइए आप कौन कौन सुनने के इच्छुक हैं, और इस पाठ को आप अच्छे से सुनिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम की दृष्टि से ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अंत में आपसे एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे कि उनको भी फायदा मिलता रहे। चलिए मिलेंगे दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।